हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रश्मि, टीचिंग पेपर 6 पर्यावरण अध्ययन की दक्षता तथा शिक्षा शास्त्र। आज का हमारा टॉपिक है ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले ब्रूनर के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर सेंसेशन, परसेप्शन, इमेजरी, रिटेंशन, रिकॉल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, रीजनिंग, ये सभी प्रकार की मानसिक क्रियाएं होती हैं। मानसिक क्रियाएं किसके द्वारा? छात्रों के द्वारा। ठीक है, तो छात्रों से इस सभी प्रकार की मानसिक क्रियाएं करवाना, ये क्या था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं निसर, उन्होंने क्या कहा है कि जो संवेदी सूचनाएं हैं उनको छात्र ग्रहण करके, फिर उनको ग्रहण करने के बाद क्या करेंगे? उसको ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रहण करके उसका रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, विस्तरण करना, इलैबोरेशन करना, उनका स्टोरेज करना और उनको दोबारा रिकवरी, ठीक है, पुनर्लाभ, और उसका समुचित प्रयोग करने से होता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास छात्रों को इस लायक बना देने से होता है कि जिसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में करके वे तरह तरह की समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास। तो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की क्या उपयोगिताएं हैं? ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास को पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से अधिक अच्छा, उन्नत बनाने की कोशिश की है। तो उनके संज्ञानात्मक विकास में दो बातें मुख्यतः थी। एक कि बालक अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं। दूसरा, शैशवावस्था, बिल्कुल छोटी उम्र में, ठीक है, और बाल्यावस्था में बालक मानसिक चिंतन कैसे करते हैं, मानसिक मेंटल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से 3 तरीकों से अभिव्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर 1, दृश्य प्रतिमा विधि, मीन्स आयनिक मोड। सांकेतिक विधि, सिंबॉलिक मोड। एंड सक्रियता, इनएक्टिव मोड। वन बाय वन इन सबको करते हैं हम। सबसे पहले इनएक्टिव मोड। इसमें शिशु अपनी अनुभूतियों को क्रिया द्वारा व्यक्त करता है, कुछ कर। जैसे दूध की बोतल देखकर शिशु द्वारा मुंह चलाना, हाथ पैर से अभिव्यक्त करना। ठीक है, और जो ये अभिक्रिया सक्रियता विधि होती है, ये जन्म से लेकर, बर्थ से लेकर 18 मंथ्स तक प्रधान होती है बच्चे के अंदर। ठीक है, उसके बाद आती है दृश्य प्रतिमा विधि। इसमें जो बच्चा होता है, बालक, अपनी अनुभूतियों को अपने मन में कुछ इमेजेस बनाकर, विजुअल इमेज बनाकर प्रकट करता है। इस अवस्था में जो बालक होता है वो परसेप्शन के थ्रू सीखता है। ठीक है, और ये जो विधि है, ये मोड है, ये 1.5 साल से लेके 2 साल तक बच्चे के अंदर प्रधान होता है। तीसरा है सिंबॉलिक मोड। इस विधि में बच्चा अपनी अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है, बोल कर व्यक्त करता है, अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता रखता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में बच्चा सिंबल्स और उनके मूल विकल्पों से संबंध स्थापित करने की योग्यता का प्रदर्शन करता है। और ये विधि होती है, ये करीब 7 ईयर्स की उम्र में सांकेतिक विधि की प्रधानता होती है। ब्रूनर ने निम्नलिखित सिद्धांत दिए थे। ब्रूनर के सिद्धांत। नंबर 1, विषय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन। ब्रूनर का मानना था कि हर एक विषय की अपनी एक संरचना होती है और उन संरचना का
सबका अपना अलग अलग कंसेप्ट होता है, फैक्ट्स होते हैं, लॉज होते हैं और उनका अपना प्रोसीजर होता है, ठीक है। और बिना इन सब को समझे बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता विषय के अंदर। इसलिए हर ज्ञान के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए बच्चे को इन सब को समझना पड़ता है। दूसरा है संबद्धता का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीवेंस। इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीवेंस, ठीक है। ब्रूनर क्या कहते हैं कि विद्यार्थियों को कुछ भी सिखाया जाए उसका व्यक्ति और समाज दोनों से संबंध होना चाहिए। इसलिए उन्होंने इसमें दो संबद्धता के बारे में बताया, रिलीवेंस के बारे में बताया। पहला है पर्सनल रिलीवेंस और दूसरा है सोशल रिलीवेंस, ठीक है। यानी कि बच्चे को जो भी ज्ञान हो उसका पर्सनल और सोशल, सामाजिक तौर पे पता होना चाहिए। तीसरा है तत्परता, रेडीनेस, कि बच्चों को हमेशा सीखने के लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है और उसी के अनुरूप उनका करिकुलम तैयार होना बहुत ज़रूरी है, उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनकी मानसिक शक्ति के अकॉर्डिंग। फोर्थ है अंतर्दर्शी यानी विश्लेषणात्मक चिंतन। अंतर्दर्शी यानी कि इंट्यूटिव एंड एनालिटिक, ठीक है, एनालिटिकल थिंकिंग। इसमें क्या है, इंट्यूटिव थिंकिंग क्या होता है, जब व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क से किसी समस्या का समाधान डायरेक्ट ले लेता है, ठीक है, उसे इंट्यूटिव थिंकिंग कहते हैं। और ब्रूनर ने क्या कहा है कि इंट्यूटिव थिंकिंग बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी है, जबकि टीचर्स एनालिटिकल थिंकिंग के लिए जोर देते हैं। फिफ्थ है अन्वेषणात्मक अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग में उन्होंने क्या बताया है कि बच्चे को किसी भी कंसेप्ट्स का जो ज्ञान है वो उसकी इंट्यूटिव थिंकिंग द्वारा हासिल करना चाहिए। और ये परमानेंट, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है बच्चों के अंदर परमानेंट रहता है। लास्ट क्या बता रहे हैं ब्रूनर, स्वयं कार्य करने का महत्व, यानी कि बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भी कार्य है बच्चों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। इससे बच्चे उस विषय को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और ऐसा समझा हुआ ज्ञान उनका स्थायी होता है, परमानेंट होता है। कल हम ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत की विशेषताएं पढ़ेंगे, उसके दोष पढ़ेंगे और ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के शिक्षा में उपयोग पढ़ेंगे। इतना आपको लर्न करना है और राइट करना है। थैंक यू।